ईडी ने संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी झारखंड में वोटिंग से 1 दिन पहले हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की अलग अलग टीमों की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ईडी सीमा पार से अवैध वित्तीय गतिविधियों में कथित रूप से शामिल कई लोगों और संगठनों की जांच कर रही है। ईडी की छापेमारी मंगलवार को सुबह शुरू हुई, जिसमें और भी लिंक और वित्तीय रिकॉर्ड उजागर होने की उम्मीद है। वहीं ईडी ने रांची में दर्ज बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को भी अपने हाथ में ले लिया है। झारखंड के रांची के बिरियातू पुलिस स्टेशन में इस साल 6 जून को कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। ईडी से उम्मीद है कि वो इस मामले से जुड़े वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क की आगे जांच करेगी। इस पर जेएमएम की प्रतिक्रिया आई है, वो सुनिए। सबसे अहम जो विषय है कि ठीक इलेक्शन के पहले आप इस तरह की कवायद करते हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी तक के जो भी कवायद केंद्रीय एजेंसियों ने किया है, कहीं कोई न जब्ती है, न कुछ मिला, न कुछ स्टैब्लिश कर पाए ये लोग। लेकिन केंद्र सरकार का दबाव और उस दबाव के आगे झुकना पड़ता है केंद्रीय एजेंसियों को, और इस तरह के कारनामे देखने को मिलते हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, हमने भी मीडिया में ऐसी खबरें देखी हैं कि ईडी की दबिश चल रही है कई जगहों पर, और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो एक बहुत बड़ा आंतरिक खतरा जो है वो न सिर्फ झारखंड संथाल परगना बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से संथाल की डेमोग्राफी बदली, जो संथाल के 6 जिले हैं झारखंड के जो बिल्कुल बांग्लादेश के करीब के हैं, वहां आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई 1951 से 2011 के बीच में, और जो वहां मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या 14% बढ़ गई, 9% से 23%। तो ये बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिस समय कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी, और हमारा मानना है कि ये जो भी कार्रवाइयां होती है ना, ये इससे लिंक्ड है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई सिंडिकेट सक्रिय हैं, जो बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराते हैं। इन बांग्लादेशियों के नकली कागजात और आधार कार्ड ये एजेंट बनवाते हैं, जिसके लिए इन घुसपैठियों से पैसा लिया जाता है। इसी सिंडिकेट को खत्म करने के लिए ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई चल रही है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक ये घुसपैठिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी भारत में रहकर अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में एनआईए की जांच में सामने आया था कि अवैध बांग्लादेशी आतंकी संगठन अलकायदा के साथ मिलकर भारत में ही आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ये आतंकी संगठन अलकायदा के लिए फंडिंग का काम भी कर रहे थे। एनआईए ने सोमवार को देश के 9 राज्यों में छापेमारी कर बांग्लादेशियों और अलकायदा के नेटवर्क पर कार्रवाई की थी। इस छापेमारी में पश्चिम बंगाल और झारखंड भी था। ये रिपोर्ट थी जितेंद्र कुमार शर्मा की।